पुरातत्व विभाग के अधीक्षक राजकुमार पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा भाजपा नेता और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी ने थाना जगदीशपुरा में दर्ज करवाया है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि पूर्व में की गई शिकायत को वापस कराने का दबाव बनाने के उद्देश्य से धमकी दी गई। बता दें कि अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी ने पुलिस को दी तहरीर के माध्यम से बताया है कि एएसआई के काम को सही तरीके से नहीं करने को लेकर उन्होंने बीते दिनों पुरातत्व विभाग के अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार पटेल की शिकायत दिल्ली के स्थित पुरातत्व विभाग के कार्यालय में की थी। तभी 6 अक्टूबर को 2 अज्ञात लोग घर पर आए और उन्हें अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार पटेल का नाम लेते हुए कहा कि शिकायत पत्र वापस ले लो और जान माल की धमकी दी, जिसके बाद अब जान और माल को ध्यान में रखते हुए भाजपा नेता और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी ने थाना जगदीशपुरा में पुरातत्व विभाग के अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार पटेल सहित 2 अन्य पर मुकदमा दर्ज करवाया है। आपके द्वारा थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज कराया गया, क्या पूरा मामला है? देखिए, आगरा एक विश्व स्तरीय शहर है और यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी आदि स्मारकों को देखने के लिए आते हैं। और वहीं आपने अक्सर सोशल मीडिया पर और तमाम समाचार पत्रों पर ये देखने को आया है कि ताजमहल के पास बंदरों के द्वारा आतंक मचाया जा रहा है, पर्यटकों पर हमले किए जा रहे हैं। ताजमहल के अंदर लोग खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं और उससे छवि खराब हो रही है आगरा की और ताजमहल की। ताजमहल पे जहां करोड़ों रुपया साफ सफाई रख रखाव के लिए आता है, वहीं उसमें पेड़ उग रहे हैं, पेड़ साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसी अनेक शिकायतें आप देखिए, फतेहपुर सीकरी जाइए, फतेहपुर सीकरी पर तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि फतेहपुर सीकरी स्मारक के अंदर कोई भी दुकान नहीं लगेगी। इसके बावजूद भी वहाँ पर दुकानें लगाई जा रही हैं। चिरागी और मजार के लिए फूल और चादरें बेची जा रही हैं। वहाँ प्रतिबंध तम्बाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट बेचे जा रहे हैं। वहाँ पर आप देखने को आया है कि आप गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वहाँ और लोग भी सामान बेचने की दुकानें, ये किसके आदेश से लग रही हैं? आखिर इन पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? आप शाही जमा मस्जिद है, आगरा की एक इबादत गाह है, धार्मिक स्थल है और वहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हो जाती है और एएसआई के लोग कहते हैं कि हमको जानकारी नहीं है। वहीं आप देखने को मिलेगा शू कवर होते हैं ताजमहल में, जो पर्यटक घूमने आते हैं उनको शू कवर देते हैं, उसमें लाखों शू कवर हर महीने खरीदे जाते हैं, पर आपने देखा होगा किसी भी पर्यटक के पैर में वहाँ शू कवर दिखाई नहीं देंगे। तो आखिर शू कवर जाते कहाँ हैं? खरीदारी तो होती है पर उनको वहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको। एक मशीनें लगाई शू कवर पहनाने की, वो मशीनें आखिर कहाँ चली गई? ताज लाल किले के बाहर आप देखिए दीवारों पे किस तरीके से पेड़ उगे हुए हैं। तमाम तो निर्माण कार्य हो रहा है, इसके बावजूद भी वहाँ विकास के नाम पर जीरो है और इससे कहीं ना कहीं हमारे आगरा की छवि देश विदेश में खराब हो रही है। और इसके कारण से हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी, जो लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं इस तरीके की दुर्दशा कहीं ना कहीं हमारे शहर को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैंने एक 22 सितंबर को एक शिकायत महानिदेशक एएसआई भारत सरकार नई दिल्ली को भेजी थी, जिसकी जांच शायद अब चल रही है। और उस जांच से कुपित होकर श्री डॉक्टर राजकुमार पटेल जी ने 6 तारीख को शाम को मेरे यहाँ 2 लोग आए और उन्होंने, जब अंदर आते हैं अक्सर बैठ के बातचीत होती है, और कहा कि भाई आप इस जो शिकायत की है आप उसको वापस ले लीजिए। तो मैंने जिस पर मना किया तो मुझे धमकाने लगे और गलत सलत भाषा का भी प्रयोग करने लगे, जिससे मुझे बड़ा दुख पहुंचा और मैंने इसकी शिकायत थाना जगदीशपुरा में दर्ज कराई है, जिसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए करीम खान की रिपोर्ट।